हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो मैकेनिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए है। सब्जेक्ट है प्रोडक्शन ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है रोटेटरी स्थानांतरण यंत्रावली। ठीक है, रोटेटरी स्थानांतरण यंत्रावली यानी कि किसी भी पार्ट को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस मैकेनिज्म का प्रयोग हम करते हैं उसको रोटेटरी स्थानांतरण यंत्रावली कहते हैं। ठीक है, रोटेटरी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग स्थानांतरण यंत्रावली के बारे में पढ़े थे और उसमें जाने थे कि किसी भी पार्ट पुर्जे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ऑपरेशन के लिए ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम ऑटोमेटिक तरीके से, स्वचालन के तरीके से हम उस पार्ट पुर्जे को, उस कार्यखंड को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं। ठीक है, बहुत पहले जब आपका ऑटोमेशन नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी पार्ट पुर्जे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए मैनुअल का प्रयोग करते थे, जिसमें श्रम लागत अधिक लगता था और समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इसी लॉस को कम करने के लिए रोटेटरी स्थानांतरण यंत्रावली का निर्माण हुआ। ठीक है, तो रोटेटरी स्थानांतरण यंत्रावली यानी रोटेटरी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैक एंड पिनियन, दूसरा है रैचेट पाल यंत्रावली, रैचेट एंड पाल मैकेनिज्म, चौथा है जिनेवा यंत्रावली। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है रैक और पिनियन यंत्रावली, दूसरा है रैचेट पाल यंत्रावली, तीसरा है जिनेवा यंत्रावली। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रैक और पिनियन यंत्रावली को समझते हैं। यह एक सरल यंत्रावली है, लेकिन इस यंत्रावली का प्रयोग उच्च गति के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें एक पिस्टन होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसमें एक पिस्टन होता है जो रैक से जुड़ा होता है। ये आपका रैक है। ठीक है, जो टेबल को घूर्ण गति प्रदान करता है, ये आपका टेबल है। ठीक है, तो ये रैक जो है इस टेबल को पिनियन द्वारा घूर्ण गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं कैसे ये काम करता है। पिस्टन जैसे ही लीनियर गति करता है, लीनियर गति यानी आगे पीछे गति करता है, वैसे ही आपका जो रैक है वो भी लीनियर गति करता है। लीनियर रैक जो है पिनियन से जुड़ा होता है, तो रैक के लीनियर गति करने से आपका जो पिनियन है वो एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, तो पिनियन घूर्णन गति करता है और पिनियन का जो शाफ्ट है वो टेबल स्पिंडल से जुड़ा होता है, तो आपका टेबल स्पिंडल भी घूर्णन गति करता है। यानी कि जो आपका ये टेबल स्पिंडल है, इसी टेबल स्पिंडल पे पार्ट पुर्जे को यानी कार्यखंड को रखा जाता है। यहीं से एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाकर हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हम ले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लीजिए। पिस्टन लीनियर गति करता है, पिस्टन रैक से जुड़ा होता है, रैक भी लीनियर गति करता है। रैक का संबंध पिनियन से होता है, पिनियन एक शाफ्ट से जुड़ा होता है जिसको टेबल स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, तो जब रैक लीनियर गति करेगा तो आपका पिनियन घूर्णन गति करता है, और पिनियन का जो स्पिंडल है ये आपका इसी पे आप पार्ट पुर्जे को रखते हैं। ठीक है,
इस तरह से यह घूमकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आसानी से पहुंच जाता है। इसी प्रकार है आपका रैचेट और पाल यंत्रावली। दूसरा टॉपिक है रैचेट और पाल यंत्रावली, ठीक है, रैचेट एंड पाल मैकेनिज्म। इस यंत्रावली में एक प्लेट पर टी खांचा बना होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर आपका यहाँ पे है, देखिए ये आपका एक प्लेट है, एक प्लेट पर टी खांचा कटा हुआ है। ये आपका टी खांचा कटा हुआ है जिसमें संयोजक दंड लगा होता है। ये संयोजक दंड यानी कनेक्टिंग रॉड लगा होता है। इसके दूसरे सिरे का संबंध एक पाल से होता है। तो ये जो आपका रैचेट है, जो टी खांचा कटा हुआ, इसका संबंध किससे है? पाल से है। ये आपका पाल है, देखिए, ठीक है, जो रैचेट पहिए के दांतों के बीच में फंसकर उसे, देखिए ये आपका पाल जो है, ये आपका रैचेट पहिया है। इसका जो रैचेट पहिए का दांता ये रैचेट पिन से जुड़ा होता है, ठीक है, इसके दांतों में फंसा होता है, ठीक है। यह रैचेट पहिए के दांतों के बीच फंसकर उसे किसी निश्चित कोण पर घुमाता है। इस प्रकार रैचेट पहिए से जुड़ा स्क्रू घूमकर टेबिल को वांछित भरण प्लेट के एक चक्कर पूरा करने के बाद संयोजक दंड पीछे आ जाता है और पाल रैचेट पहिए दांतों पर फिसल जाते हैं, ठीक है। यानी कि यह यंत्रावली जो आप देख रहे हैं, इसमें इसको आप ऐसे घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये जो है आपका, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड पिनियन के, ये कनेक्टिंग रॉड जो आपका पोल है, इस पे प्रेशर पड़ेगा और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो इसके नीचे जो रैचेट पिन का जो दांत है वो रैचेट पहिए के थ्रेड से यानी दांत में घर्षण उत्पन्न करेगा, जिसके कारण यह घूमेगा, ठीक है। और इसमें एक जो है, जो आप देख रहे हैं, एक स्क्रू लगा होता है। यह जैसे ही यह रैचेट पहिया घूमेगा, ये स्क्रू भी घूमेगा और इसी का संबंध आप एक टेबल से करते हैं। इसी टेबल पे हम पार्ट पुर्जे को रोटेट कराते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं, ठीक है। तो रैचेट और पाल यंत्रावली इसी प्रकार काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है जिनेवा यंत्रावली, ठीक है। जिनेवा यंत्रावली, इसका फिगर आप देख सकते हैं। जिनेवा यंत्रावली, जिनेवा मैकेनिज्म, इस यंत्रावली द्वारा सीधे घूर्णी गति प्राप्त होती है। इसमें एक चालक यानी एक ड्राइवर तथा एक ड्राइवेन सदस्य होता है। चलित सदस्य टेबल के स्पिंडल से जुड़ा होता है। चलित सदस्य में उतने ही स्लॉट होते हैं जितने की टेबल मशीन स्टेशन की संख्या होती है। चालकों के एक चक्र पूर्ण होने पर चलित शाफ्ट सदस्य एक स्लॉट आगे बढ़ जाता है, ठीक है। आप फिगर में देख के इसको समझ सकते हैं। ये आपका चलित है, ठीक है, ये आपका ड्राइवर है, ये और इसी ड्राइवर का संबंध एक चलित सदस्य से ड्रीवन मेंबर से होता है, ठीक है। इसमें जो आपका चलित पहिया है, इसमें दांते कटे होते हैं। ये इसका जो थ्रेड है वो चलित सदस्य का जो थ्रेड है उसके दांतों में फंसा होता है, ठीक है। जैसे ही यह इस दिशा में घूमेगा तो उसी के साथ आपका चलित सदस्य भी घूमेगा, यानी ड्राइवर जैसे ही यह घूमेगा, मूव करेगा, उसी प्रकार यानी उसी अनुसार ये दांते में फंसे होने के कारण ये चलित सदस्य भी
इसमें घूमेगा। ठीक है, तो ये जो चलित सदस्य है इसके बीच में जो एक शाफ्ट लगा होता है और शाफ्ट का संबंध टेबल स्पिंडल से होता है। तो इसमें जैसे ही चलित सदस्य घूमेगा यानी ड्रीवन मेंबर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट के साथ टेबल स्पिंडल भी घूमेगा। इसी टेबल स्पिंडल पे पार्ट पुर्जे को रखकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर घुमाकर ले जा बड़े आसानी से घुमाकर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जिनेवा यंत्रावली काम करता है। तो रोटेटरी स्थानांतरण प्रणाली मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में आपको समझाया जा चुका। उम्मीद है सबको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।